हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो पहले उससे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको इनका आंसर देना है। आपको वर्बली में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 + 2 कितना होता है? 4। और 3 + 3 कितना होता है? 6। और 7 × 4 कितना होता है? 28। वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर पोलो ग्राउंड है माउंट आबू में, और पोलो ग्राउंड का जो शेप है वो मुझे कोई बता सकता है कैसा शेप है वो? राउंड। वेरी गुड। और इस राउंड शेप को मैथमेटिक्स में हम सर्कल बोलते हैं। और ये बता सकते हो, मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजस्थान जो है, राजस्थान का शेप जो है वो किस शेप है? राजस्थान का जो नक्शा है, आप राजस्थान पढ़ते होंगे, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ हमें। इसका शेप होता है रोम्बस। रोम्बस शेप में होता है राजस्थान का शेप। और इंडिया का जो शेप है वो है क्वाड्रिलेटरल शेप। ये दो शेप्स जो है आपको याद रखने हैं। मैथ्स में ऐसे कुछ शेप्स आते हैं। तो क्या आप इन शेप्स को, जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, या अगर ये फिजिकल ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है। यहाँ ये क्या है? टेबल है। तो ये ब्लैक बोर्ड का जो शेप है, ये कोई बता सकता है किस शेप में? स्क्वायर नहीं है, ये है रेक्टेंगल। तो क्या ये रेक्टेंगल के आउटर रीजन और इनर रीजन कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? यस सर। यस सर, वेरी गुड, किया जा सकता है। तो वही हमें आज सीखना है कि कैसे करते हैं। ये है हमारा टॉपिक है, एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर आज का हमारा जो टॉपिक है, एरिया एंड पैरामीटर। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और इनमें ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? स्क्वायर। वेरी गुड। ये रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल। और ये सर्कल। ये भी आइसोलेटेड। ये भी ट्रायंगल है। और ये कुछ ट्रायंगल्स के सब टाइप्स है। तो आज सिर्फ हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के इनर रीजन और आउटर रीजन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये जो कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, क्या इनका एरिया और पैरामीटर निकाला जा सकता है? क्या ये क्लोज फिगर है या ओपन फिगर है? ओपन फिगर। ओपन फिगर है। तो ओपन फिगर का मुश्किल होता है एरिया निकालना, पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पैरामीटर और एरिया होता है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये जो नीचे वाली जो लेंथ होती है, नीचे वाली जो साइड होती है, सॉरी, उसको कहते हैं एल से डिनोट करा जाता है और इसे कहते हैं लेंथ। और जो ऊपर वाली साइड होती है उसे कहते हैं ब्रेथ, जिसको स्मॉल बी या कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। अब देखो, पैरामीटर बेसिकली जो वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कि आप सारी साइड्स को, आउटर साइड्स को प्लस कर दो। तो अगर मैं इसकी सारी आउटर साइड्स को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? देखो, ये लेंथ है तो ऊपर भी लेंथ है, दोनों अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है इस केस में। तो लेंथ कितनी बार आ गया? एक बार लेंथ है और एक बार है ब्रेथ। एक लेंथ और एक ब्रेथ। यहाँ अब इस साइड को प्लस कर दिया, इस साइड को प्लस कर दिया, इस साइड को भी प्लस करूंगा और इस साइड को भी प्लस करूंगा। ये भी क्या है? लेंथ है। और इसके अपोजिट साइड क्या है? ये क्या है? ब्रेथ है। तो एक बार और लेंथ प्लस करूंगा और एक बार और ब्रेथ प्लस करूंगा। लेंथ कितनी बार आ रहा है? 2 लेंथ आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। और यही है फॉर्मूला किसका? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद रखना है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। या फिर आप इसी फॉर्मूला जो होता है, आपको लर्न नहीं करना होता है, ये एक मेथड्स होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो मैंने आपको यहाँ पर पैरामीटर बता दिया। अब इसी जगह हम नेक्स्ट कर ले रहे हैं इसी का एरिया। अब एरिया बेसिकली क्या होता है? एरिया जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है सिर्फ 2 साइड्स का, जिसके अंदर ये आप इनर जितना भी रीजन है ना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना उसने एरिया कवर कर रखा है। तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिर्फ 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसका सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। वैसे ही अगर मैं स्क्वायर, अगर एक दूसरा मैं स्ट्रक्चर लूं, तो अब मैं
ले रहा हूँ स्क्वायर। स्क्वायर का भी दोनों फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि उसका आंसर कैसा है। देखिए स्क्वायर में ये खासियत होती है कि इसकी सारी साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है। सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल इन द केस ऑफ स्क्वायर। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और इसका जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं यहाँ से इसका पैरामीटर निकालूंगा, ठीक है, पैरामीटर निकाल, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना होता है, हम आउटर साइड्स को जो है वो प्लस करते हैं। तो इधर साइड कितनी बार आ रहा है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ए कितनी बार लिखूंगा, 1 2 3 और 4। तो यानी कि 4 टाइम्स ए है तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकता हूँ, या फिर ए की जगह में ये भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसीलिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो आंसर आता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। और इसी जगह अगर मैं एरिया निकालने जाऊँ तो अभी जस्ट मैंने बताया दो साइड्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका इनर रीजन यानी एरिया जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया जो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, जिसे आप ए स्क्वायर भी कहते हैं या फिर कहते हैं साइड स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो यहाँ से ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि फाइंड द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है और इसमें यहाँ पर ये जो लेंथ है, लेंथ इज गिवन इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है ब्रेथ है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। चलो मैं थोड़ा सा इसी यही लेता हूँ, चलो क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर। आपको एक चीज याद रखनी है मैथमेटिक्स में, जो यूनिट जो होती है ना, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों यूनिट जो होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करके उसे सही कर देना है आपको। तो इसी केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द पैरामीटर, ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर मींस द रेक्टेंगल, तो पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है यहाँ पर, लेंथ की वैल्यू 8 प्लस 4, ठीक है, तो 2 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और 12 2 से कितना होता है 34 होता है, ठीक, 24, ठीक है, 24। इसकी जो यूनिट होगी, देखो इसकी यूनिट सेंटीमीटर में थी, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर्स को प्लस करते हैं ना तो आंसर सेंटीमीटर ही आएगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसी जगह अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ क्या है हमारे पास 8 और यहाँ पर क्या है 4, तो ये 8 4 जा कितना होगा 32, ठीक है, यूनिट्स लगाना जरूरी है वरना हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक एक खत्म होता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको उसको वर्बल आंसर देने की कोशिश करनी है, और एक जो क्वेश्चन होगा वो एक होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है, आपको यहाँ पर ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स है। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा इस केस में 8 मीटर, वेरी गुड, ठीक है। और अगर साइड 5 मीटर दे रखी है आपको स्क्वायर की और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो क्या आंसर हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 20 मीटर, वेरी गुड, 20 मीटर। और ये जो दो क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क के लिए आपको होमवर्क में करके लाना है।